हेलो बच्चों, तो फिर से मोमेंटम क्लासेस आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया। और इस वीडियो में हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उसको हम लोग फाइनली डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन है आपका बच्चों, डिटरमाइन द एपी। आपको एपी जो है सो डिटरमाइन करना है, जिसका थर्ड टर्म जो है सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5 के इक्वल है और 7 टर्म्स किसके इक्वल है बच्चों, ये 9 के इक्वल है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हमें ये डिटरमाइन करना होगा कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म को जनरली हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को यहाँ हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज हमें मानना ही होगा। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, let the first term be a, let the first term be a। फर्स्ट टर्म मैंने क्या मान लिया है बच्चों, यहाँ a के इक्वल मान लिया है। एंड कॉमन डिफरेंस को हम लोग CD लिखते हैं, CD का मतलब कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस इज D है। मैंने फर्स्ट टर्म को बच्चों a के बराबर मान लिया है और कॉमन डिफरेंस को D के बराबर मान लिया है ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंडीशंस के बारे में। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि थर्ड टर्म्स का वैल्यू जो है सो 5 के इक्वल है। थर्ड टर्म्स का इक्वल वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, ये 5 के इक्वल है। यानी हम लोग यहाँ से n के जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, 3। तो 3 अगर हम लोग पुट करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, Tn का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1:d। ये मेरा n टर्म्स का फॉर्मूला होता है। Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1:d। यहाँ अगर हम लोग n के जगह पे 3 अगर पुट करेंगे तो हमें थर्ड टर्म्स आ जाएगा। तो थर्ड टर्म्स बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d जो है सो आपको थर्ड टर्म्स के इक्वल हो जाएगा। और थर्ड टर्म्स का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, ये 5 के इक्वल्स है। तो दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एंड फिर से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 टर्म्स का वैल्यू 9 के इक्वल है। तो हम लोग t का मतलब टर्म, t7 का मतलब 7 टर्म्स का वैल्यू किसके इक्वल है, तो 9 के इक्वल है। इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग फिर लिख सकते हैं, n के जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चों 7, तो ये मेरा बन जाएगा a प्लस 6d। इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 9 के इक्वल हो जाएगा। एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। अब मेरा प्राइमरी काम होगा a और d के वैल्यू को फाइंड करना, तभी जाके हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या करेंगे, a और d के वैल्यू को फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 है बच्चों मेरे यहाँ a प्लस 2d का जो वैल्यू है ये बच्चों आपके किसके इक्वल है, 5 के इक्वल्स है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड इक्वेशन है a प्लस 6d का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, ये 9 के इक्वल है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं। घटाने से क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस 9 क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्लस a माइनस a आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस 6d में हम लोग 2d ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस 4d आ जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से माइनस 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। d का वैल्यू फाइनली कितना आ जाएगा बच्चों, 4/4। डेट मीन्स d का वैल्यू 1 के इक्वल आ गया। यहाँ से हम लोग देखे कि d का जो वैल्यू है इसको मैंने कितना फाइंड किया है बच्चों, यहाँ 1 फाइंड किया है। हम लोग क्या करेंगे, इस d के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 वी गेट d का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे यहाँ से तो हमें a का वैल्यू आ जाएगा। डेट मीन्स a प्लस 2d का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, ये 5 के इक्वल है। d का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा a प्लस d का वैल्यू 1 है, 2:1 बराबर 5। यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 बराबर आपका 3 हो जाएगा। यानी a का वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, तो a का वैल्यू जो है सो आपका
यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए का जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ए का वैल्यू आपको 3 के इक्वल है और डी का वैल्यू किसके इक्वल है, तो डी का वैल्यू आपके 1 के इक्वल है। यहाँ से हम लोग बात करेंगे ए और डी का वैल्यू अगर आ चुका है तो हम लोग एपी को डिटरमाइन कर सकते हैं। एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सेकंड टर्म्स ए प्लस डी हो जाएगा, थर्ड टर्म्स ए प्लस 2d हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एपी को लिख सकते हैं। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 में हम लोग 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। Now I am going to discuss question number 2. Question number 2 is given here. You have to find the value of a and b such that the numbers a, 7, b, 23 are in AP. क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चों कि ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है a, 7, b, 23, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 है और ये सारे टर्म्स जो है सो ऑलरेडी किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फाइनली आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से हम लोग गिवन करके अगर बात करें बच्चों तो हमें दिया हुआ है गिवन हेयर ए, 7, b, 23 आर इन एपी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये किसमें है बच्चों, एपी में है। ऑलरेडी अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ये सीक्वेंस अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब हम लोग कॉमन डिफरेंस को बराबर कर सकते हैं। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 7 में से a को घटा सकते हैं हम, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, b में से 7 को माइनस कर सकते हैं, अब फाइनली हम लोग 23 में से b को माइनस कर सकते हैं। यही मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। पहले हम लोग b वाले को इक्वेट करके क्या करते हैं बच्चों, b का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं b माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 23 माइनस b हो जाएगा। b को हम लोग एक साइड कर लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस b इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस b, तो b प्लस b बराबर हो जाएगा आपका बच्चों 23 प्लस 7, यानी 2b का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये 30 के इक्वल हो जाएगा और b का वैल्यू फाइनली कितना आ जाएगा, 30/2 बराबर 15 आ जाएगा। यानी b का वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया किसके इक्वल, 15 के इक्वल। अब हमें फाइनली किसका वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू चाहिए। इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, 7 माइनस a को हम लोग b माइनस 7 के इक्वल कर लेंगे तो हमें a का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से फिर से लिख सकते हैं 7 माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, b माइनस 7 हो जाएगा। फाइनली हम लोग b के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। 7 माइनस a बराबर b का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, 15 के इक्वल है, तो 15 माइनस 7 हो जाएगा। ये 7 माइनस a इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये 15 में से 7 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा। यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 माइनस 8 बराबर आपका a हो जाएगा और a का वैल्यू फाइनली किसके इक्वल हो जाएगा, तो -1 के इक्वल हो जाता है। इस तरह से फाइनली मैंने a का वैल्यू कितना फाइंड किया, -1, और b का वैल्यू मैंने कितना फाइंड किया, 15। यही मेरा बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, तो नाउ आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है यार, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों फाइंड करना है। आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म जो है ना 293 के इक्वल है। यानी मेरा जो फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस का वो 293 के इक्वल है। यानी ये मेरा क्या होता है यहाँ बच्चों, फर्स्ट टर्म होता है और फर्स्ट टर्म का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, 293 के इक्वल, क्योंकि मेरा सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 293 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है बच्चों कि ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 245 में से हम लोग किसको माइनस करने वाले हैं, 293 को माइनस करेंगे। 13 में से 5 जाएगा तो आपका 8 बच जाएगा, फिर आपका 8 में से जाएगा 3 तो आपका कितना बच जाएगा बच्चों, 5, यानी ये -58 आ जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि 53 मेरा क्या है, 53 मेरा जो है सो लास्ट टर्म है, क्योंकि सीक्वेंस मेरा यहीं एंड हो रहा है। इसका मतलब Pn का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, 53 के इक्वल है। यही मेरा क्या है, nth टर्म्स के इक्वल है।
हम लोग मान लेते हैं कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइंड करना है तो मान लेते हैं लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। अब हम लोग बच्चों यहाँ से अगर बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि हमें Tn का वैल्यू नोन है, D का वैल्यू भी नोन है, E का भी वैल्यू नोन है। फाइनली हमें N का वैल्यू चाहिए तो हम लोग Tn का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। Tn बराबर क्या होता है बच्चों, तो A प्लस N माइनस 1/D होता है। Tn का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, किसके इक्वल है, 53 के इक्वल है। बराबर कितना हो जाएगा, A का वैल्यू 293 प्लस N माइनस 1/D का वैल्यू किसके इक्वल है, -58 के इक्वल है। हम लोग बच्चों करने वाले क्या हैं, 53 293 को हम लोग इधर पहले मूव करेंगे, हो जाएगा -293 बराबर कितना हो जाएगा, N माइनस 1 इंटू -58 हो जाएगा। यहाँ से जब माइनस करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 3 में से 3 गया तो 0, 9 में से 5 गया तो 4, ये आपका हो जाएगा 2 -240 डिवाइडेड बाय -58 बराबर कितना हो जाएगा, N माइनस 1। यहाँ से बच्चों हम लोग देख रहे हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करेंगे हो जाएगा 29, ये आपका हो जाएगा 120। N का वैल्यू बच्चों फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 29 प्लस 1। सॉल्व जब कीजिएगा 29 आप एलसीएम आ जाएगा, 120 प्लस 29 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 149 डिवाइडेड बाय 29। जब बच्चों हम लोग 29 से 149 को डिवाइड करेंगे तो ये फाइनली कट होने वाला नहीं है, यानी n का वैल्यू हमें इंटीजर नहीं मिलेगा। n इज नॉट एन इंटीजर, n का वैल्यू हमें डिवाइड करने के बाद इंटीजर नहीं आएगा, और n का वैल्यू अगर इंटीजर नहीं आएगा इसका मतलब सीधा सा हम लोग बात करेंगे कि n जो है सो यहाँ जो मेरा नंबर ऑफ टर्म्स माने थे वो कोई जो है सो आपका टर्म्स नहीं होने वाला है, n जो है सो आपका कोई भी टर्म्स होने वाला यहाँ नहीं है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। Now I am going to discuss question number 4. Question number 4 is given here. The sum of first 15 terms of an AP. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 15 टर्म्स का सम किसके इक्वल है, 750 के इक्वल है। तो गिवन करके हम लोग बच्चों लिख सकते हैं यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 15, यानी एस एन का वैल्यू कितना लेंगे 15, इसका वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों 750 के इक्वल है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, इसका फर्स्ट टर्म का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, 15 के इक्वल दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म को हम लोग ये से रिप्रेजेंट करेंगे, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। फाइनली आपको क्या करना है बच्चों 20 टर्म्स फाइंड करना है, यानी T20 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर है तो फर्स्ट टर्म में है, कॉमन डिफरेंस आपका डी है, नंबर ऑफ टर्म्स आपका क्या है एन के इक्वल है। हम लोग पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा n/2 * 2a प्लस n - 1 * d। हम लोग बच्चों यहाँ n का वैल्यू कितना लेने वाले हैं 15 लेने वाले हैं, यानी n के जगह पे क्या पुट करना है 15, S15 बराबर हो जाएगा आपका 15/2। फर्स्ट टर्म का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 2, a का वैल्यू कितना है 15 यहाँ लिखे, प्लस n का वैल्यू कितना है 15 - 1, d का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। यहाँ से हम लोग S15 का वैल्यू अब पुट करेंगे, किसके इक्वल है 750 के इक्वल है। तो 750 बराबर हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 30 प्लस 14 * d हो जाएगा बच्चों। ये 15 से काटिएगा 15, 5 या कितना हो जाएगा आपका 75, ये हो जाएगा आपका 50 बराबर 1/2 * 30 प्लस 14d। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा आपका 100 बराबर कितना हो जाएगा 30 प्लस 14d। यहाँ से बच्चों 100 में से माइनस करेंगे हम लोग 30 बराबर हो जाएगा 14d, यानी आपका हो जाएगा 70 बराबर कितना 14d।
डी का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 14 यानी 5 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से बच्चे हम लोग देख रहे हैं कि फाइनली हमें किसका वैल्यू चाहिए T20 का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंस टू डी होता है। n की जगह पे क्या पुट करेंगे 20, ये कितना आ जाएगा a प्लस 19d। a का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, किसके इक्वल है 15 के इक्वल है। तो 15 प्लस 19 इंटू कितना हो जाएगा d का वैल्यू 5 यानी 15 प्लस हो जाएगा आपका 95। ऐड करेंगे ये 5 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0 यानी 110 आपका क्या हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन हियर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये आपको बताना है बच्चों। फर्स्ट टर्म का वैल्यू जो है सो -14 के इक्वल है एंड फिफ्थ टर्म्स का वैल्यू 2 के इक्वल है। तो फाइनली आपको लास्ट टर्म का वैल्यू 62 के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ से बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे गिवन करके। तो गिवन में हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं कि सर फर्स्ट टर्म का वैल्यू -14 के इक्वल है। फर्स्ट टर्म का मतलब ए है और ए का वैल्यू -14 के इक्वल दिया हुआ है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है फिफ्थ टर्म्स का वैल्यू किसके इक्वल है तो 2 के इक्वल है। डैट मीन्स हम लोग बच्चों यहाँ T5 का वैल्यू क्या लेने वाले हैं तो 2 के इक्वल लेने वाले हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर फर्स्ट टर्म का वैल्यू अगर ए है, कॉमन डिफरेंस अगर डी है और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हम लोग उसको n मान लें तो हम लोग यहाँ से T5 का वैल्यू लिख सकते हैं a प्लस 4d किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों ये 2 के इक्वल हो जाएगा। कैसे तो Tn वाले फॉर्मूला से। Tn का फॉर्मूला क्या था a प्लस n माइनस वन इंस टू डी। हम लोग n के जगह पे क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा a प्लस 4d। इसका वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों ये 2 के इक्वल है। a का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए आप, a का वैल्यू है -14 के इक्वल, -14 प्लस 4d बराबर क्या हो जाएगा बच्चों ये 2 हो जाएगा। 4d बराबर कितना हो जाएगा 14 प्लस 2 हो जाएगा। यानी फाइनली अगर हम लोग बात करें तो 4d का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 और d का वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 4 यानी कितना आ जाएगा बच्चों ये 4 के इक्वल आ जाएगा। a का वैल्यू आपने -14 के इक्वल लिख रखा है, कॉमा डिफरेंस का वैल्यू आपका 4 के इक्वल आ गया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लास्ट टर्म का जो वैल्यू है वो 62 के इक्वल है। डैट मीन्स लास्ट टर्म का मतलब यहाँ क्या है Tn का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है 62 के इक्वल दिया हुआ है। फाइनली हमें n का वैल्यू चाहिए। हम लोग क्या करेंगे Tn का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। Tn बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंस टू डी। Tn का वैल्यू कितना है बच्चों 62 बराबर क्या हो जाएगा -14 प्लस n माइनस वन इंस टू डी का वैल्यू 4 है। 62 में हम लोग ऐड करेंगे 14 को बराबर कितना हो जाएगा n माइनस वन इंस टू 4 हो जाएगा। यहाँ ऐड करेंगे बच्चों ये आपका 76 बन जाएगा बराबर कितना हो जाएगा n माइनस वन इंस टू 4 हो जाएगा 76 डिवाइडेड बाय 4 बराबर n माइनस वन। डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 9 जा ये कितना हो जाएगा n माइनस वन बराबर 19 यानी n का वैल्यू फाइनली कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन हियर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। हम लोग जानते हैं बच्चों नेचुरल नंबर्स हम लोग काउंटिंग नंबर को बोलते हैं और काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है 1 से होता है। और हमें कितने नेचुरल नंबर यहाँ कंसिडर करने हैं तो 100 नेचुरल नंबर हमें कंसिडर करने हैं। दैट मीन्स हम लोग बात करेंगे तो 1 से स्टार्ट करना है, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद कितना आएगा 3 और फाइनली हमें कहाँ तक जाना है बच्चों 100 तक जो है सो हमें मूव करना है और इसी का सम हमें क्या करना है यहाँ फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका सीरीज है इसका फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है बच्चों 1 के इक्वल है, लास्ट टर्म किसके इक्वल है बच्चों ये 100 के इक्वल है और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितना है बच्चों तो टोटल 100 टर्म्स है। हम लोग क्या करेंगे Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn बराबर कितना हो जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये किसका फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
एन की जगह पे कितना पुट करेंगे बच्चों 100, क्योंकि हमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए। कितना हो जाएगा 100/2। फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है आपका 1 है, एंड लास्ट टर्म्स का वैल्यू यानी टी एन का वैल्यू किसके इक्वल है आपका 100 के इक्वल है। कितना हो जाएगा बच्चों 100/2, ऐड करेंगे तो ये 101 हो जाएगा, ये 2 से कट कीजिएगा तो 50 हो जाएगा, ये 5 से हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 505 × 0, यही मेरा आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 हियर। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन हियर, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32। एपी में 4 लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम किसके इक्वल है 32 के इक्वल है। हम लोग बच्चों मान लेते हैं लेट द 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी आर। क्या क्या हो सकता है बच्चों, फर्स्ट टर्म हम लोग ए मानते हैं, कॉमन डिफरेंस डी, तो पहला टर्म हो जाएगा a-3d, सेकंड आपका हो जाएगा a-d, थर्ड हो जाएगा आपका a+d, और लास्ट हो जाएगा a+3d। यहाँ से देखिए आपका कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों 2 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी 2 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी 2 के इक्वल हो जाएगा। डेट मीन्स ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो जब भी एग्जाम में 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आपको मानना हो तो आप इसी तरह से एग्जाम में मानेंगे। अब आगे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बच्चों कि चारों नंबर का जो सम है ना ये किसके इक्वल है 32 के इक्वल है। डेट मीन्स हम लोग क्या करने वाले हैं, चारों टर्म्स को ऐड करेंगे, a-3d हो जाएगा, a-d हो जाएगा, a+d हो जाएगा, प्लस a+3d हो जाएगा। ये चारों को जब जोड़ते हैं तो ये 32 के इक्वल आता है। तो देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3d से +3d और d से -d, 4a का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये आपका 32 के इक्वल आ जाएगा। तो a का वैल्यू फाइनली मैंने फाइंड कर लिया यहाँ से 32/4 यानी 8 आ गया। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है a-3d, लास्ट टर्म क्या है a+3d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है कि a-3d और a+3d का जो प्रोडक्ट है ना इसका रेशियो किसके साथ करना है, इसका प्रोडक्ट हमें करना है किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म्स। मिडल टर्म में क्या आ जाएगा a-d इंटू a+d, a-d इंटू a+d का इसका रेशियो जो है ना किसके इक्वल दिया हुआ है, तो रेशियो आपको दिखा हुआ है 7/15 के इक्वल दिया हुआ है। समझ गए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ये हो गया a-b इंटू a+b, नीचे भी a+b इंटू a-b। फॉर्मूला क्या बन जाएगा a² - b², तो हो जाएगा a² - 3d का स्क्वायर कीजिएगा तो 9d² हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा a² अब -d², ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 7/15। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 15a² माइनस 15 आ जाए कितना हो जाएगा 135d² बराबर 7a² - 7d² हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 15 में से 7 चला जाएगा कितना आ जाएगा 8a² बराबर हो जाएगा 135d² प्लस -7d²। यहाँ आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा, 128d² आपका हो जाएगा। 8 से हम लोग देखते हैं, 8 से जब कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा a² बराबर 128/8 इंटू d² हो जाएगा। 4 से कट कर लेते हैं, 4 दूना 8 होता है, 4 तिया हो जाएगा, 4 दूना हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये 16 हो जाएगा, यानी a² बराबर कितना आ जाएगा 16d²। और हम लोग देख रहे हैं a का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, यहाँ किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बराबर 16 इंटू d²।
यानी कितना हो जाएगा 64/16 बराबर डी स्क्वायर, यानी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर बराबर आपका 4 हो जाएगा, तो डी का वैल्यू आ जाएगा +-2। एक बार डी का वैल्यू हम लोग किसके इक्वल लेंगे बच्चों, तो डी का वैल्यू हम लोग एक बार 2 के इक्वल लेंगे, और ए का वैल्यू कितना लेना है आपको, 8 के इक्वल लेना है। यहाँ हम लोग पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। मेरा पहला टर्म्स है a-3d, डैट मीन्स क्या हो जाएगा 3 माइनस ए का वैल्यू आपका किसके इक्वल है बच्चों, 8 के इक्वल है, 8 माइनस 3 × 2 हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका 2 के इक्वल हो जाएगा। सेकंड कितना है आपका a-d, डैट मीन्स कितना, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। फिर थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो a+d हो जाएगा, यानी कितना करना होगा, 8 + 2 बराबर आपका 10 हो जाएगा। एंड a+3d है आपका, a की जगह पे क्या पुट करना है आपको, 8 + 3 × d का वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो कितना हो जाएगा आपका 8 + 6 यानी 14 हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरा क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा, 14 आएगा, इसी को हम लोग रिवर्स कर देंगे तो मेरा दूसरा सीक्वेंस में आंसर ये आ जाएगा। तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। नहीं दिखा दे रहा है इधर वाला।